एनएसजी में शामिल होने के लिए खुद पीएम मोदी कूटनीतिक कोशिशों में शामिल है, लेकिन बीजेपी के बुजुर्ग नेता यशवंत सिन्हा ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। भारत को एनएसजी के लिए अर्जी लगाने और बेताबी दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। यशवंत सिन्हा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने। खोट नहीं नजर आ रहा है विदेश नीति में, मुझे कहीं कहीं कुछ कमजोरी नजर आ रही है और मैं उसकी तरफ मैंने कुछ इशारा किया है जिसमें एनएसजी भी शामिल है। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि हमें क्या घाटा होगा एनएसजी में जाने से, जैसा मैंने कहा है वो ये है कि एनएसजी में एनएसजी के नियम कानून में एक संशोधन हुआ 2013 में। एनएसजी ने उस संशोधन को स्वीकार किया जिसमें ये कहा गया है कि जो नॉन एनपीटी जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिसमें भारत भी है, ऐसे जितने देश हैं उनके साथ एनएसजी के जो 48 देश हैं वो जो न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी है, उसको एनएसजी के देश उनको ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब ये भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु समझौता हुआ था, समझौता 1-2-3 जिसको बोलते हैं, उसमें साफ अमेरिका ने स्वीकार किया था कि वो भारत को ये रीप्रोसेसिंग और एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी देगा। लेकिन अमेरिका ने ही इनिशिएटिव लेकर एनएसजी में ये नियम बनवाया कि कोई भी एनएसजी का देश, अमेरिका ही नहीं, कोई भी एनएसजी का देश ये टेक्नोलॉजी नॉन एनपीटी देशों को नहीं देगा, जिसमें भारत भी आता है। तो आज क्या है स्थिति कि एनपीटी में, एनएसजी में वो सारे सदस्य हैं जो मानते हैं एनपीटी को, परमाणु अप्रसार संधि को। भारत नहीं स्वीकार करता है और एनएसजी में जाने के बाद भी नहीं स्वीकार करेगा। इसका मतलब होगा कि एनएसजी में अगर हम जाते हैं तो हमको जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जिस टेक्नोलॉजी की, वो टेक्नोलॉजी हमें नहीं प्राप्त होगी और हम एक दूसरे दर्जे के नागरिक, दूसरे दर्जे के सदस्य के रूप में एनएसजी के सदस्य बनेंगे। अगर अभी हमको जो 2008 का क्लीन एक हमको मिला हुआ है एक्सेप्शन, अगर उस पर हम कायम रहते हैं और एनएसजी के सदस्य नहीं बनते हैं तो ये जो रुकावट है वो हम पर अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। तो हम उसको उसके साथ जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एक दफा उसमें घुस गए जानते हुए कि उसमें ये नियम है तो हम अपने को डिवैल्यू कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा है कि हमें एनएसजी के सदस्यता लेने के लिए इतनी व्यग्रता नहीं दिखानी चाहिए। और दूसरी बात मैं इसके साथ ही आपसे कहना चाहता हूं कि कूटनीति का, डिप्लोमेसी का पहला सिद्धांत है, बिल्कुल पहला सिद्धांत है कि हम अपनी कमजोरी को छुपाएंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे। ठीक है, अब हम इतनी व्यग्रता दिखाएंगे तो हम कमजोरी दिखा रहे हैं ना। आज अगर हम कहें हमें नहीं चाहिए एनएसजी की सदस्यता, तो हो सकता है कल वो आके हमसे कहेंगे अच्छा भैया ले लो, लेकिन हम कहेंगे नहीं हम मरे जा रहे हैं सदस्यता के लिए, तो कहेंगे बाहर रहो। तो मतलब कहना है कि कूटनीति फेलियर है, स्ट्रेटेजी में फेलियर है, वो विदेश नीति ठीक नहीं है सरकार की, आपको कहीं ना कहीं लगता है? हम एनएसजी की बात कर रहे हैं और उसमें जो सरकार का रवैया रहा है उसके बारे में मुझे जो टिप्पणी करनी थी वो मैंने टिप्पणी की। और इसलिए इसको व्यापक तौर पर कह देना कि सारी विदेश नीति फेल हो गई शायद उचित नहीं होगा। तो सरकार तो अभी भी कोशिश कर रही है, सरकार की ओर से बयान आया कि हमको अभी भी उम्मीदें हैं एनएसजी के मेंबर बनने के लिए। वो तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा सरकार के जो वक्तव्य हैं सरकार की तरफ से कि हमारे राष्ट्रपति चीन गए, वहां के राष्ट्रपति से मिले, विदेश सचिव चीन गए, वहां के पदाधिकारियों से मिले, प्रधानमंत्री जी स्वयं ताशकंद में चीन के राष्ट्रपति से मिले। इतना सब कुछ होने के बाद भी चीन बदला नहीं, वो इसमें विरोध करता रहा लगातार। तो अब एक अर्जेंटीना के एम्बेसडर कुछ करेंगे, उस पर अगर हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि भारत को सदस्यता मिल जाएगी क्योंकि अर्जेंटीनियन एम्बेसडर इसमें पहल करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति
का सही आकलन नहीं है।